अब हमें लगता है कि देखिए वाटर कैनन की शुरुआत हो रही है, यानी देखिए कि वाटर कैनन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए पुलिस अब किस तरह से भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया है और बाकायदा देखिए न्यूज 24 पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वाटर कैनन को शुरू कर दिया गया है। किस तरह से भीड़ का देखो खदेड़ने की कोशिश हो रही है, यानी दो वाटर कैनन को लगाया गया है। ये हावड़ा ब्रिज की स्थिति है और बाकायदा देखे अब यहाँ पे किस तरह से जो थे छात्र थे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और लगातार देखिए वाटर कैनन का शुरुआत हो चुकी है। वाटर कैनन देखिए हो चुका है, लेकिन दूसरी तस्वीरें देखिए कि जो छात्र हैं अभी भी डटे हुए हैं। बाकायदा देखिए इनका है पानी के फोर्स से भी नहीं हट रहे हैं और किस तरह से पुलिस ने शुरू कर दिया है वाटर कैनन। देखिए बाकायदा हमारे सामने से वाटर कैनन चल रही है, पुलिस के अधिकारी अब एकदम पूरे मौका पे यहाँ पे संभाल चुके हैं और सभी को खदेड़ने का काम कोशिश किया है। लेकिन वाटर कैनन के बाद से भी ये छात्रों में हटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए सामने कुछ महिलाएं हैं, दिखाएंगे। जी लगातार वी वांट जस्टिस, यानी न्याय चाहिए। जी देखिए अब बाकायदा जिस तरह से कह रहे हैं कि न्याय चाहिए और न्याय के लिए वी वांट जस्टिस, अब लगातार देखिए भीड़ बढ़ते जा रहा है, वाटर कैनन का भी कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए किस तरह से उग्र रूप हो चुके हैं, जो जाली है जो बैरिकेड है उसको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए अब ये देखिए ये स्थिति है, ये न्यूज 24 पे एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। देखिए ये बाकायदा देखिए ये बैरिकेड को भी तोड़ दिए हैं, देख सकते हैं। ये जो बैरिकेड था ना, जिस बैरिकेड की हम बात कर रहे थे, ये बैरिकेड को भी तोड़ दिए हैं। यानी यहाँ से देखिए अब छात्र किस तरह से आसानी से अंदर आ सकते हैं जहाँ पे हम मौजूद हैं। बाकायदा देखिए कि ये छात्र किस तरह से एक बैरिकेड का जो जाली था जिसका यहाँ पे वर्डिंग किया गया था, इस बैरिकेड को भी तोड़ चुके हैं। यानी कभी भी छात्र हावड़ा ब्रिज की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस और छात्रों में किस तरह से संघर्ष जारी है, यानी एक तरफ तस्वीर देख सकते हैं कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि जो छात्र है उन्हें ढकेलने की कोशिश कर रही है। यानी नवन्नो चलो अभियान पूरे बंगाल में कहा गया था, पूरे बंगाल के जो छात्र हैं वो कोलकाता के सड़कों पे आ गए थे, एकत्रित हुए थे। अब देखिए सीधा वाटर कैनन का फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस इस भीड़ को भी नहीं संभाल पा रही है, इतनी भीड़ है। देखिए वाकई देखिए वाटर कैनन का जिस तरह से यहाँ पे लगातार वाटर कैनन से इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस यहाँ पे पूरी तैनात किया गया है और वाटर कैनन का देखिए ऊपर से यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि भीड़ को जब छीतर बितर करना है ना, एक बात रही है। और आपको जैसे हम दिखा रहे थे कि देखिए न्यूज 24 पे एक्सक्लूसिव तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पे हावड़ा ब्रिज पे सिर्फ एक हम ही लोग मौजूद है जिस साइड से दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हिंसा कैसे हो रही है। अब देखे सीधा देखे ये देखे किस तरह से बैरिकेड को यहाँ पे पुलिस के बैरिकेड को तोड़ दिए है। वाटर कैनन चल रहा है, वाटर कैनन को तोड़ने के बाद भी पुलिस का जो बैरिकेड था उसे छात्र संगठनों के लोगों ने तोड़ दिया है। हावड़ा ब्रिज का बैरिकेड को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और पुलिस के तरफ से देखे आंसू गैस के गोले भी शुरू हो चुके हैं, यानी आंसू गैस के गोले देखे जिस तरह से अब यहाँ पे पुलिस के जवान आंसू गैस के भी गोले दागने शुरू हो चुके हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, देखे किस तरह से यहाँ पे भीड़ को खदेड़ा जा रहा है। यानी जिस बात का आशंका जताया जा रहा था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा छात्र हावड़ा ब्रिज पे आएंगे, वाकई यहाँ पे देखे छात्र पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी देखे दूसरी तस्वीरें, देखे छात्र जो नीचे बैठे हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो चला जी 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 मनोज, बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने पहले टीयर गैस की गोली ही मारे प्रदर्शनकारी, तो फिर उसके बाद उन्हें वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। जी मनोज बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पे कह सकते हैं पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का भी बहुत तेजों से यहाँ पे शुरुआत किया गया है। पुलिस के जवान हैं जो आंसू गैस के गोले, देखिए जिस तरह से टीयर गैस का लगातार यहाँ पे देखिए शुरू हो चुका है भीड़, लेकिन उसके बावजूद भी खदेड़ने की यहाँ पे जाने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन छात्र संगठन में देखिए किस तरह से यहाँ पे लगातार देखिए कि अब शुरू हो चुका है। हम दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, पंकज को कहेंगे देखिए ये यहाँ से फायरिंग हो रही है, आंसू गैस के यहीं से गोले पुलिस लगातार दाग रही है, क्योंकि भीड़ इतनी हो चुकी है कि भीड़ को कैसे काबू किया जाए। दूसरी तरफ दो वाटर कैनन की गाड़ियां लगी है। अब ये देखे सामने से इन सबके बावजूद भी देखे किस तरह से देखे ये सख्त है जो छात्र है, ये सामने से यहाँ से दिखाना चाहेंगे इस बैरिकेड को अकेला तोड़ा है और तोड़ने के बावजूद भी देखे पुलिस को चुनौती देते हुए सामने खड़ा है। यानी बैरिकेड को पूरी तरह से तोड़ चुके हैं, पूरी तरह से आओ सामने बढ़ने के पुलिस को बुला रहे हैं छात्र कि आ जाओ, लेकिन उधर भी दूसरी तरफ देखे कि पुलिस के कोई फर्क नहीं। अब पुलिस के जवान देखे लाठी चार्ज शुरू भी कर दिए है, यानी पुलिस के जवानों की लाठी भी शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ वाटर, यहाँ पे आंसू गैस के गोले और उधर से देखे भीड़ की तरफ से बोतल भी इधर
फेंकने का काम शुरू हो चुका है। देखिए इतने आंसू गैस के गोले हो रहे हैं क्योंकि हमें भी सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही है और इधर कह सकते हैं छात्रों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगातार देखिए छात्र है किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सामने देखिए एक तस्वीर है, ये देखिए, ये देख सकते हैं, देखिए मेरे सामने देखिए कैसे, ये देखिए जिस तरह से ऊपर ये आंसू गैस के गोले, या देखिए किस तरह से यहाँ पे खदेड़ने की कोशिश हो रही है। लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी देखिए हम जैसे जिक्र कर रहे थे ना, देखिए पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। सामने न्यूज 24 पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि नीचे से देखिए कुछ छात्र हैं अभी भी डटे हुए हैं, यानी उनको किसी चीज का फर्क नहीं है। जी देखिए आंसू गैस के इतने गोले छोड़ चुके हैं और हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमें भी बैरिकेड से पीछे अब हटना पड़ेगा। मनोज थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, देखिए अपना भी ध्यान रखिए। खबर पहुंचानी जरूरी है, लेकिन अपना भी बहुत ध्यान रखिए क्योंकि लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वाटर कैनन हम देख रहे हैं कि भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो मानने को तैयार नहीं है, लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और इस वक्त जो है देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से हमारे संवाददाता मनोज पांडे हावड़ा ब्रिज से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल देखे पूरी आंख में हमारे लग रही है, हमें भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हमें खबर दिखाना है। एकमात्र हम ही लोग न्यूज 24 के जो हम लोग हैं यही पे डटे हुए हैं लगातार। किस तरह से देखिए कि लगातार जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि आंसू गैस के गोले को छोड़ा जा रहा है, यहाँ पे टीयर गैस जो है लगातार प्रयोग किया जा रहा है, वाटर कैनन को प्रयोग किया जा रहा है और किस तरह से पुलिस यहाँ पे खदेड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए जो वाटर कैनन है उसकी भी पानी खत्म हो चुकी है, उसके लिए देखिए यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का फायर जो इमरजेंसी सर्विस है उनकी गाड़ियां भी यहाँ पे मौजूद किया गया है। ये काफी देखिए यहाँ इतनी आंसू गैस के गोले छोड़ चुके हैं कि सांस लेने में भी काफी कठिनाइयां हो रही है और हमारे आंखों में भी काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग करीब थे। और देखिए धीरे धीरे जो हमारे साथ साथ जितने भी पुलिस के लोग थे सारे के सारे लोग वहां से निकल चुके हैं और फिलहाल जो स्थिति है काफी भगदड़ की बनी हुई है और हर किसी को यहाँ पे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और अंदाजा लगा सकते हैं कि आंखों से यहाँ पे लोग देख नहीं पा रहे हैं, सांसें नहीं ले पा रहे हैं। और हमारे साथ साथ देखे जो भी पुलिस के जवान हैं वो बाकायदा देखे वो भी पूरी जहाँ पे भीड़ थी धीरे धीरे ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हिंसा बढ़ते जा रहा है। लगातार यहाँ पे पुलिस जो फोर्स है वो पीछे की तरफ आ रही है, जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन लगातार जो वहाँ छात्र संगठन के लोग हैं डटे हुए हैं। बाकायदा उनका कहना है कि वो जाएंगे, किसी कीमत पे भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन पुलिस के देखे किस तरह से पहला हमने बैरिकेड दिखाया, यदि उस बैरिकेड को तोड़ते हैं तो दूसरा बैरिकेड तो देखिए हावड़ा यहाँ पे ब्रिज पे बनाया गया है। क्योंकि इतनी आंसू गैस के गोले थे और हम लोग काफी करीब थे, हमें भी काफी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारे भी आंखों में आ रही है। और देखिए कि ये अंदाजा लगा सकते हैं जो पुलिस के हैं कर्मी, क्या स्थिति है। हर किसी के हाथों में रुमाल है, हर किसी की आंखों से पानी आ रहा है और यही स्थिति हमारी बनी है। लेकिन हम लोग भी मौके पे डटे थे और बाकायदा दिखाए देखे कि अब बूढ़ होने की जरूरत है किसी को, किसी से यहाँ पे एकत्रित नहीं हो पा रहा, कोई रुक नहीं पा रहा है। लेकिन हिंसा किस तरह से है। और दूसरा बैरिकेड देखें, यहाँ पे ये बैरिकेड दूसरा तैयार किया गया है, यानी जो कि कोई ऐसा सख्त नहीं है। देखिए सिर्फ जो पुलिस के है ना, सारे लोगों के हाथों में रुमाल है, क्योंकि इतना टीयर गैस चला था, हमें भी दिक्कत हो रही है, हम भी सांस नहीं ले पा रहे। लेकिन हम लोग बड़ा थवा के डटे हैं, पुलिस के लोग हैं वो भी पीछे चले आए हैं, लेकिन हम लोग डटे थे। देखिए दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ पे दूसरी बैरिकेड किया गया है। यदि जो यहाँ पे छात्र है उस बैरिकेड को तोड़ते हैं और सामने बढ़ते हैं तो इस बैरिकेड पे यहाँ पे देखिए तैनात किया गया, यानी अब हर किसी की आंखों में जिस तरह से देखिए आंसू गैस के गोले इतने थे। और बाकायदा देखिए पुलिसकर्मी के जो जवान है कोई सांस नहीं ले पा रहा है, कोई आंखों से नहीं देख पा रहा है। लेकिन लगातार हम लोग यहाँ मौके पे डटे हैं और हम लोग लगातार प्रयास किए हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं छात्र हैं कैसे गुजर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखें कि पूरी की पूरी लोगों में जो इस तरह का छात्र संगठनों का भीड़ था, फिलहाल इतने आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, वाटर कैनन छोड़े गए थे। और मनोज ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो आवाज है वो ये आ रही है, यानी अभी भी टीयर गैस छोड़ी जा रही है, अभी भी कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को रोका जाए, यानी अभी भी जो प्रदर्शनकारी है वो डटे हुए हैं। आप बता रहे हैं कि पानी के टैंकर्स भी अब खत्म हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से, क्योंकि देखिए लगातार हमारे सामने से दिखाएंगे, क्योंकि वहां खड़ा हो पाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इतना जो टीयर गैस आंसू है हर किसी के आंखों में लग रहा है। हमें भी सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी और हम भी पीछे आए। पुलिस के जो लोग हैं सारे के सारे उस बैरिकेड को खाली कर दिए। लेकिन जो भी वहां पे है जो छात्र है वो भी डटे। देखिए कुछ छात्र ऐसे है ना, वो हमेशा से नौ अभियान है, हिंसा है, इस तरह का करते रहते हैं। उनको एक अनुभव है, क्योंकि देखिए नीचे बैठ गए हैं, जो बैरिकेड था उसके
उसके नीचे बाकायदा बैठ के, क्योंकि आंसू गैस ऊपर से जा रहे हैं, वाटर कैनन ऊपर से जा रही है, तो नीचे बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं है। नीचे से धीरे धीरे जो जाली का है उसे तोड़ दिए हैं, अंदर आने की प्रयास किए, पुलिस ने भी लाठियां भी चलाई। तो लगातार जो यहाँ पे छात्रों का नौ अभियान है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हिंसा हुई है, हर किसी के कहना है कि ये वाकई जो पीड़िता थी, जो जूनियर डॉक्टर थी, उसको न्याय मिलना चाहिए। वाकई यहाँ पे न्याय के लिए आज यहाँ पे छात्रों का नौ चलो अभियान था, और लगातार जिस तरह से हिंसा की बात की